बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में मीडिया से बातचीत की। एआईएमआईएम के यूपी चीफ ने महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा और उसे रोकने के लिए मसूद गाजी आए थे के बयान पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि लूट के कौन ले गया देश का धन, लूट के तलवार के बदले सलवार किसने पहनाया तो सालार नाम ही है, तलवार पहनाने वाले का नाम ही सालार है, तो तलवार के बदले धर्म बदला जानता है। यह इस देश को लूट कर कौन ले गया सब जानते हैं, देश लूटने कौन बाहर से आया सब जानते हैं, उनसे कौन कौन राजा लड़े हैं, जितने बोलेंगे ये ऐसे हैं जो चाहते हैं देश में क्राइम हो जाए, जो शांति की व्यवस्था बनी है वो भंग हो जाए। हमारे राजाओं को लूटेंगे कहेंगे और लुटेरे इनके रिश्तेदार हो जाएंगे। कहा रहे हैं मैं भारत में नहीं रहूँगा, हम लुटेरे के वंशज हैं, तो कोई चला गया अफगानिस्तान, कोई चला गया पाकिस्तान और कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारत के साथ रहेंगे। अगर भारतीय होने पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए किसी लड़ने वाले राजा महाराजा पर तो इनको भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो हमारे लोग उठाकर फेंक देंगे, चले जाएंगे किसी दूसरे देश प्रदेश में। इस प्रकार का बयान जो देश में अस्थिरता कायम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल की रामभद्राचार्य का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं में बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है, बाकी जगह बेबी माना जाता है। इस्लाम धर्म में बेटियों की दुर्गति है, 25 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे दिया जाता है। ये रामभद्राचार्य जी का बयान है। उनके बातों का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से धर्मों में, दूसरे धर्मों में औरतों के साथ इस तरीके का भेदभाव है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है साबानों वाले प्रकरण में। और साबानों में कह दिया था कि महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी है, इनका हक बनता है, इनको नजराना चाहिए, उनको जो है तलाक देने के बाद उनको हट जाना चाहिए, महीना मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उस नियम को बदल दिया, महिलाओं के विरोध में कानून पास कर दिया, कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। अब कांग्रेस ने अलग कानून बना दिया कि नहीं, तलाक दे देगा तो ऐसे रोड पर घूमेगी महिला। इसीलिए तो आधी आबादी कांग्रेस से नाराज हो गई, कहने कांग्रेस हटाओ, मोदी को लाओ, और फिर कहेंगे इसी तरीके से कि आज के दिन में हमारे समाज में, इस देश में हर एक नागरिक को, हर एक धर्म के महिला पुरुष को बराबर का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरे थे और उनके जुल्म को रोकने के लिए सालार मसूद आए थे। लूट के कौन लेके गया देश से धन? लूट कर तलवार के बदले सलवार किसने पहनाया है? सालार नाम ही है, तो सलवार पहनाने वाले का नाम ही सलवार है। और तलवार के बदौला धर्म बदला कौन है जानता है? कि देश लूट कर कौन ले गए सब जानते हैं, देश लूटने कौन बाहर से आए थे सब जानते हैं, उनसे कौन कौन राजा सब लड़े हैं, जितने बोलेंगे। तो ये लोग ऐसे ही हैं, चाहते हैं कि देश में क्राइम हो जाए, ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनी है शांति की वो भंग हो जाए। जब ये राजाओं, हमारे राजाओं को लुटेरे कहेंगे और लुटेरे इनके गिरफ्तार हो जाएंगे तो लुटेरों के वंशजों ने भाग गए थे यहाँ से, कहना नहीं मैं भारत में नहीं रहूँगा, हम लुटेरे के वंशज हैं, तो अपना वो चला गया अफगानिस्तान, चला गया पाकिस्तान, मतलब अब चाहे ना हम लोग भारतीय हैं, भारत के साथ रहेंगे। अगर भारतीय होने पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए किसी राजा महाराजा लड़ने वाले को, तो इसका माना इनको भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अगर ऐसे बोलते हैं तो हमारे लोग उठाकर फेंक देंगे, चले जाएंगे। इस तरीके का गैर बंदूकबाजी बयान जो देश में अस्थिरता कायम करे उचित नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या शौकत अली जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, मुकदमा बना दे, जेल जाना चाहिए। इस तरीके से हमारे राजाओं को सुहेलदेव हमारे निषाद राज वंशज के भाई थे, हम लोग राजा हैं, हम लोगों के किले मौजूद हैं, हम लोगों ने विदेशी आक्रांताओं को लड़ने के नाते उजड़े लोग हैं। उजड़े हुए परिवारों को अगर चुनौती देंगे राजभर को, निषाद राज के वंशजों को, तो निश्चित रूप से तो जागेगा, निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई लोग उभरेंगे, तो निश्चित रूप से तो लाइन ऑर्डर का मामला आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है वक्फ संशोधन एक्ट के कुछ धाराओं को पर उसने रोक लगाई है। हालांकि उसने कहा कि ये पूरा आधार नहीं है कि हम उस पर पूरी तरीके से रोक लगाएं, लेकिन कुछ एक्ट धाराओं पर उसने रोक लगाई है। धाराओं पर रोक लगाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। और फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि मोदी जी की नीति मुसलमान विरोधी है, मोदी जी का शासन और साथ का नियम
देश की नई दिशा देने का काम कर रहा है। आज के दिन में विपक्ष को इसमें जो लोग कहते थे उनको ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संशोधन करते हैं और 3 सदस्यीय गैर मुस्लिम होने का भी स्वागत है। कोर्ट ने भी इसको माना कि वक्त में सभी लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि सभी नागरिक हैं देश के, सबका विकास होना चाहिए। हम तो मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए कि आप बटन दबाते रहे कांग्रेस सपा बसपा का, बदले में गरीबी पाते रहे। अगर गरीबी पाना है इनका बटन दबाना है, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चों को मुसलमान भाई भी विकास की धारा में लाना है, तो इधर एनडीए के साथ आना होगा, नहीं तो ये सब ऐसे ही खा जाएगा। अच्छा, अंत में एक सवाल कि राम भद्राचार्य ने जिस तरीके से ओली जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेपाल के, उन्होंने राम का विरोध किया था, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था और नतीजतन कहीं न कहीं विरोध हुआ और एक जन आंदोलन के जरिए उनको हटा दिया गया नेपाल में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यहाँ वोट डकैती होती है तो जनता बाकी देशों की तरह जो पड़ोसी देश हैं सड़कों पर आ जाएगी। जनता जान गई है कि हमारी नोट और नौकरी की चोरी कौन करता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी पर कब्जा है, मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में कब्जा है। तो किसका कब्जा है? तो नोट नौकरी लूटने वाले को जनता जान गई है। उनके बातों पर जो भी देश अमेरिका के इशारे पर चलेगा, चाइना के इशारे पर चलेगा, उसका ऐसे ही हर्ष होगा। बांग्लादेश था, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, मलेशिया, ये सारे जो चाइना और अमेरिका के ग्रो हुए, तो निश्चित रूप से होना ही होना है। पहले हथियार भेजता था, हथियार थे, अब ये भारत युद्ध लड़ नहीं रहा है। भारत बुद्ध है, बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं अब शुद्ध किए जा रहे हैं जो अशुद्ध थे। आज के दिन में अब वो हथियार नहीं बिक रहा, तो लोगों को उस तरीके से आज हम यही कहेंगे कि विपक्ष को भारत के विकास की चिंता करनी चाहिए, भारत की सुरक्षा की, आत्मनिर्भरता के, सशक्त की, अर्थव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। विपक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि हमने राष्ट्र निर्माण में ये काम किया है, हमने किया है, मोदी ने नहीं किया। तो राष्ट्र निर्माण में नहीं अगर काम किया है, खाली बयानबाजी करते हैं, तो माना जाएगा कि सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। और मोदी और एनडीए और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, दुनिया में पहचान की बात करते हैं। ये होना चाहिए और आत्मनिर्भर की बात। अखिलेश यादव ने अभी अखिलेश यादव का एक मिनट 1 by 1 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आप ठाकुर गड़बड़ कर रहे हो। आप बोलिए कार्यक्रम था बलिया में। चलिए, हो गया जी अरे कहाँ अरे पूरा ले लेना।